जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तब कुंती और कृष्ण दोनों ने चाहा था कि कर्ण दुर्योधन को छोड़कर पांडवों के साथ मिलकर दुर्योधन के विरुद्ध युद्ध करें, लेकिन कर्ण इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। जब कुंती उनके पास यह प्रस्ताव लेकर जाती है तो दोनों के बीच क्या बातें होती हैं, आइए देखते हैं इस बहुत ही रोचक कहानी में। प्रणाम देवी, आप मुझे बताएं कि आप मेरे पास क्यों आई हैं? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ पुत्र, मांगने आई हूँ। मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो भी आता है कुछ ना कुछ मांगने ही आता है। लेकिन कुछ मांगने से पहले क्या आप मुझे अपना परिचय देंगी? ऐसा लग रहा है कि आपने जीवन में पहली बार किसी से कुछ मांगा है। आपको मांगने की आदत ही नहीं है। अगर आप मांग नहीं सकती तो मुझे आप आदेश दीजिए। नहीं नहीं, मुझे तुम्हें आदेश देने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार तो सिर्फ तुम्हारी माता राधे को है। क्या आप उन्हें जानती हैं? भारतवर्ष में ऐसा कौन है पुत्र जो तुम्हारी माता को नहीं जानता होगा? भारतवर्ष की बात छोड़िए देवी, मैं तो स्वयं अपनी माता के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। मेरी माता ने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया था और बहा दिया था इसी गंगा में। लेकिन जिस देवी का अभी अभी आपने नाम लिया है वह मेरी माता नहीं है, वह मेरी माता से कुछ अधिक है। वह लोरिया का गाकर जिसे मेरी माता ने सुलाना चाहिए था, मैंने उस देवी से सुनी है। मेरे हृदय में उस माता का स्थान तो रिक्त ही है ना, जिसने मुझे जन्म देने के बाद स्वीकार ही नहीं किया। अगर वह मुझे कहीं मिल जाए ना तो मैं उनसे यही कहूँ कि हे माता, मुझे मेरा दोष तो बताओ, मैं किस अपराध का दंड भुगत रहा हूँ। और यदि तुम्हारी माता ने तुम्हें अपनी विवशता समझा दी तो तुम क्या करोगे? तब कर्ण ने कहा कि माता कभी विवश नहीं हो सकती, भगवान विवश हो सकते हैं, लेकिन माता अपने पुत्र के लिए विवश नहीं होती है। तब कर्ण की बात सुनकर कुंती कहती है कि माता भी विवश होती है, माता भी विवश हो सकती है। मैं जानती हूँ तुम्हारी माता की विवशता। आप कैसे जानती हैं कि मेरी माँ विवश थी? हाँ, मैं ऐसे जानती हूँ, मैं ऐसे जानती हूँ, मैं ऐसे जानती हूँ उसकी विवशता, क्योंकि मैं ही वह विवश माँ हूँ जिसे अपना ज्येष्ठ पुत्र त्यागना पड़ा था। आप मेरी माता हैं? हाँ, मैं ही वह अभागन माँ हूँ, मैं ही वह अभागन माँ हूँ। मैं इंद्रप्रस्थ की माता को सादर प्रणाम करता हूँ। पुत्र, मैं भी तुम्हारी माता हूँ और तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। मुझे पुत्र ना कहिए, मुझे पुत्र ना कहिए। क्यों ना कहूँ मैं तुम्हें अपना पुत्र? तुम मेरे पुत्र हो, सबसे बड़े पुत्र। अच्छा, आपकी यह ममता उस समय कहाँ गई थी जब आपने मुझे नदी में छोड़ दिया था? और आपने तो पूरी जिंदगी अपने उन 5 पुत्रों को दिया है, उन पर अपनी ममता लुटाई है। आज आपको यह अभागा पुत्र कैसे याद आ गया? आप यहाँ पर मेरे ममता से विवश होकर नहीं आई हैं माते, आप यहाँ पर अपना कोई स्वार्थ पूरा करने आई हैं। आपको जो भी मांगना है मांगिए और वापस चली जाइए, क्योंकि अगर आपको किसी ने मेरे साथ देख लिया तो आप यह नहीं कह पाएंगी कि मैं सूत पुत्र से क्यों मिलने गई थी, क्योंकि आप आज भी उतनी ही विवश हैं जितनी विवश आप उस समय थी जिस समय आपने मुझे त्यागा था। बेटा, थोड़े देर के लिए यह सब कड़वाहट भूल जाओ और मेरे पास आओ, मेरे गोद में अपना सर रखो ताकि मैं तुम्हारा सर सहला सकूं। अच्छा, मैं आपकी गोद में अपना सर रखकर उस माँ का अपमान नहीं करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे आप बनकर पाला था। और आप मेरे प्रेम में विवश होकर नहीं आई हैं माते, आप यहाँ पर अर्जुन की ढाल बनकर आई हैं, ढाल बनकर।
आपकी यह ममता उस समय कहाँ गई थी माते, जब मुझे भरी सभा में शूद्र पुत्र कहकर अपमानित किया जा रहा था। आपने उस समय क्यों नहीं बोला कि यह शूद्र पुत्र नहीं है, यह कौन्तेय पुत्र है? क्यों नहीं बोला? आज आपको मुझ पर प्यार आ रहा है। मैं जिंदगी भर आपके प्यार के लिए तरसता रहा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको याद नहीं करता था। मैं अपनी कल्पना में आपकी मूर्ति बनाता था कि मेरी माँ ऐसी होगी, मेरी माँ वैसी होगी, लेकिन मुझे मिला क्या? और सोचता था शायद उनकी कोई विवशता रही होगी जिसके कारण उन्होंने मुझे त्याग दिया। लेकिन आपने आज प्यार में राजनीति को मिलाकर सारी हदें पार कर दी। हाँ माता, आपने अन्याय की सारी हदें पार कर दी हैं। जानती हैं आप, मेरा सारा लड़कपन आपको माता कहने के लिए तरसता रहा, परंतु आपकी ममता तो आपके 5 पुत्रों में संतुष्ट रही ना। और आज आप अपनी गोद में सर रखने का मुझे सम्मान देने आए हैं, जबकि आप ये भली भांति जानती हैं कि आपका यह अभागा पुत्र इस सम्मान को स्वीकार नहीं कर सकता। आप उस समय कहाँ थी जब मुझे आपकी आवश्यकता थी? तब तो आप मुझे मिली नहीं। आपने मुझे कटीले वन में भटकने के लिए अकेला छोड़ दिया और मुझे लहूलुहान होता देखती रही। आपको अपने पुत्रों के लिए इस पुत्र की आवश्यकता है तो वह आपको क्यों मिले? बताए माता, बताए वह आपको क्यों मिले? बताए बताए माता, क्यों मिले, क्यों मिले? बेटा, अब जब तुम यह जान चुके हो कि पांडव तुम्हारे भाई हैं, तुम उनके विरुद्ध युद्ध कैसे कर सकते हो? तुम मेरे साथ चलो, चलो बेटा, मेरे साथ चलो। तुम तो दानवीर हो, तुम मुझे निराश कैसे कर सकते हो? तुम भाइयों में सबसे बड़े हो, तुम्हारे भाई तुम्हें सर आंखों पे बैठाएंगे। मैं सबसे कहूँगी कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम इस संसार पे राज्य करोगे, पूरे संसार पे। यह सोचकर भी कि तुम भाई भाई मिलकर आपस में युद्ध करोगे, एक दूसरे को घायल करोगे, मेरा सीना छलनी हो जाता है। मैं सोच भी नहीं सकती हूँ पुत्र। जब मेरी माता ना थी, जब मेरे अनुज ना थे, जब इस संसार में मेरा कोई मित्र ना था, तब दुर्योधन ने मुझे मित्र कहा था। तो क्या मुझे ये शोभा देगा कि मैं अपने उस मित्र को त्याग कर अपने अनुजों के शिविर में चला जाऊं? दुर्योधन मेरे भरोसे पांडवों से युद्ध करने के लिए तैयार हुआ है, तो क्या अब मैं उससे जाकर यह कहूं कि हे मित्र दुर्योधन, पांडव तो मेरे अनुज निकले, तुम कोई और मित्र ढूंढ लो। कल कृष्ण और आज आप दोनों ने मिलकर मुझे निहत्था कर दिया है। आज मैं उतना ही विवश हूँ जितनी विवश आप मुझे त्यागने के लिए थी। मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता। माँ, मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। आप 5 पुत्रों की माता है। मेरे, आपके और सूर्य देव के अलावा कोई नहीं जानता कि आप 5 नहीं 6 पुत्रों की माता है। तो हे माता, युद्ध का परिणाम जो भी हो, आपके 5 पुत्र जीवित अवश्य रहेंगे। यदि मैं वीरगति को प्राप्त हो गया तो अर्जुन बचेगा, और अगर अर्जुन वीरगति को प्राप्त कर गया तो मैं रहूंगा। आपके पुत्रों की गिनती नहीं बिगड़ेगी माता।